और सत्ता में भागीदारी देने का वायदा किया गया था बीजेपी के द्वारा, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, चल हुआ। आज माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से हमेशा इस विचारधारा के रहे, और तमाम छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने लगातार लोगों से संपर्क किया, इकट्ठा किया लोगों को, कि ताकि सबको सत्ता में भागीदारी दिलाई जाए। पहली बात, क्योंकि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक वो अपने हकों की लड़ाई वो नहीं लड़ सकते हैं। आज लोगों का हक मारा जा रहा है, लोग अपने आप को कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। ये मकसद है। समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आए और साथ आकर चुनाव लड़े, ये बात तो आप कह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस से किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया समाजवादी पार्टी ने? पूर्व में भी आप साथ रह चुके हैं, कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या समान विचारधारा या बीजेपी वर्सेस ऑल की जो स्थिति यूपी में बनती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, पहली बात मैंने पहले क्लियर कर दिया, क्षेत्रीय दल जो जिनका शोषण हुआ है, ये सारे क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे कई सारे दल ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया था, बीजेपी को कुर्सी तक पहुंचाने में उनका अहम रोल था, लेकिन बीजेपी ने उनको क्या दिया? धोखा दिया। आज देखिए, पिछड़ों को धोखा दिया, शोषितों को धोखा दिया, वंचितों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया। हम चाहते लोगों को न्याय मिले, इस बात को समझिए। कांग्रेस की बात नहीं है, वो बात का इशू है, क्योंकि कांग्रेस से पहले गठबंधन हुआ था। कांग्रेस के बारे में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि एक बार गठबंधन हो चुका है और उसके नतीजे क्या है। आज हमें यह देखना है कि वो कौन सा तबका ऐसा है कि जिसको धोखा मिला है, और ठीक है। आप गरीबों की बात करें, शोषितों की बात करें, दलितों की बात करें, अनिला सिंह जी जवाब दीजिए इस बात का कि क्या सरकार ने कुछ नहीं किया इनके लिए? नहीं, पता नहीं कौन सी बातें करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और कौन सी दुनिया में रहते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अगर आपका साथ दिया होता तो कोई सा चुनाव तो आप जीत जाते हैं। जब आप जीत नहीं रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे रहे हैं। क्या यहाँ की जनता का जो दिमाग है उसको भी हैक कर लेते हैं? जैसा आप लोग दोष लगाते हैं कि ईवीएम मशीन जो है हैक कर ली जाती है इसलिए चुनाव जीत जाते हैं। भाई साहब, ये वो राजनीतिक दल है जिसने गरीब, महिला, जो भी है ऐसा वर्ग जो कमजोर है उसको हमेशा आगे बढ़ाने, उसको ताकतवर बनाने का काम किया हुआ है। ठीक है, आप लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रख रहे हैं, और इस बीच दीपक मिश्रा जी भी हमारे साथ है, प्रसपा के प्रवक्ता है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक जी, कितनी सीटें, इस पर कोई जानकारी या ब्रेकिंग न्यूज आप देंगे? देखिए, सीटों का सवाल बाद में है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तय हो इसे कैसे बचाया जाए। घर का मतलब अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश, फिर पूरा देश। अभी हमारे मित्र जो डिप्टी सीएम भी हैं वो कह रहे थे कि सबको दिक्कत बीजेपी से है। बिल्कुल होगी, जब आप पूरी अर्थव्यवस्था चंद अरबपतियों के हवाले करके सत्ता सुख में निमग्न हो गए हैं तो सबको दिक्कत होगी, प्रांत के गरीबों को होगी, प्रांत के कमजोरों को होगी। तो उन्हें बचाने के लिए शिवपाल जी ने गैर भाजपावाद का सूत्र दिया था, वैसे ही जैसे लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का दिया था। आज उसी गैर भाजपावाद के सूत्र का मूर्तिकरण हुआ है। और आप देखिए, समाजवादियों का इतिहास रहा है ये, अब के नहीं, पुराने दौर के समाजवादी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर लोहिया के दौर का, ये जब भी बिखर के एक हुए हैं तो पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हुए हैं और उस समय की सत्ता को हराया है। यही इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और अनिला जी का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो हर बात पे चुनाव में ही आ जाती हैं, हर बात पे चुनाव में आ जाती हैं। अगर इन्हीं की कसौटी पर कसा जाए तो जिन्हें हम भी आदर्श मानते हैं, जिन्हें यह भी आदर्श मानती हैं, पंडित दीनदयाल जी चुनाव लड़े और हार गए, क्या वो बड़े नेता नहीं थे? हर चीज चुनाव नहीं होता है, हर चीज सत्ता नहीं होती है, कुछ सिद्धांत भी होते हैं, कुछ दर्शन भी होते हैं। तो बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बात यह है कि हम कैसे प्रदेश को बचाएं। आप बताइए अनिला जी, आप तो स्वयं इतनी विदुषी हैं, जब आपकी सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश पे 2,35,000 रुपए का आप सत्ता और नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि हर चीज सत्ता नहीं होती, हर चीज चुनाव नहीं होता। जनता जो आपको सुन रही होगी उसके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब सत्ता आपके पास थी, जब सत्ता समाजवादी पार्टी की थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो अपने चाचा को उन्होंने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया था, और आज जब आप सत्ता से बाहर हैं तो अब आप एकजुट हो रहे हैं। मैं उस समय की भी बात को दोहराना चाहूंगा कि जब शिवपाल सिंह जी को पार्टी सरकार से हटाया गया था तब भी शिवपाल जी का कोई बगावती स्वर नहीं था, तब भी नहीं था।
जब आजम खान साहब दोबारा समाजवादी पार्टी में आते हैं तब भी शिवपाल जी को नेता प्रतिपक्ष जैसे पद से इस्तीफा देने में मात्र 5 मिनट लगता है। मैं सत्ता से इंकार नहीं कर रहा, हमारे सामाजिक परिवर्तन यात्रा का क्योंकि जो ये पहला सत्ता ही तो पड़ाव है, था, ये सियासत ही तो है, ये चुनाव ही तो है, जिसके लिए आज आप एक साथ एक मंच पर आए हैं और ये तस्वीर जो है वो जनता देख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करना चाहूंगी, मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, आप इस स्थिति का आकलन कैसे करते हैं? यूपी में बीजेपी वर्सेस ऑल है इस वक्त ये स्थिति, और सपा की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को साथ लाई है और आज प्रसपा से भी गठबंधन हो गया। कितनी चुनौती आप इसे भाजपा के लिए देख पा रहे हैं? देखिए, समाजवादी, पहली चीज तो मैं समाजवादी विचारधारा के बारे में, मतलब पार्टियों के बारे में एक बात ये कहना चाहता हूं कि इतने म्यूटेशन हो चुके हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि ओरिजिनल नाम से कब कब क्या क्या नाम बदला। अभी समाजवादी पार्टी है, अभी एक नॉर्मल समाजवादी पार्टी है, एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, जिनका विलय नहीं हुआ है, गठबंधन हुआ है। वही आरजेडी हो जाती है, वही जेडीयू हो जाती है, वही जनता दल थी पहले। तो समाजवादी के इतने म्यूटेशन हो चुके हैं कि मुझे याद ही नहीं है। मतलब इस गठबंधन का मुझे कोई इतना मतलब कोई चुनौती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जब अखिलेश और राहुल साथ में थे कि ये साथ यूपी को पसंद है, तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस गठबंधन से क्या पड़ेगा? तो मतलब आप कोई बहुत बड़ी चुनौती से नहीं देख रहे हैं कि छोटे छोटे दल साथ आ जाए, प्रसपा साथ आ जाए, तो भाजपा के लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। अजीज खान जी, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कांग्रेस का साथ कोई फायदा नहीं दिला पाया, बसपा का साथ कोई फायदा नहीं दिला पाया, तो अब छोटे छोटे दल मिलकर बड़ा खेल करें बीजेपी के खिलाफ, ऐसा संभव होता नहीं दिखाई देता। लगातार जो जनसैलाब उमड़ रहा है विजय रथ में, शायद ये दिखाई नहीं पड़ रहा। रात में इतनी ठंड रात में लोगों का उत्साह नहीं देख रहे हैं आप, जनसैलाब नहीं देख रहे, लोगों में उत्साह है और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति एक नाराजगी है, उससे घृणा है, क्योंकि बीजेपी ने धोखा दिया है। आखिर ये चीज नहीं दिख रहा है। अब कौन सा तरीका ऐसा अपनाया जाए जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे मनोज जी कि जनता बदलाव चाहती है। भाई एक बात आप समझ लीजिए, आज किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, बीजेपी ने क्या क्या काम किया। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आप देखिए ना पूरी तरह से। आज जो जो वायदे किए थे, संकल्प पत्र में जो बातें बताई गई थी, वो झूठा पत्र साबित हुआ। आप देखिए, इन्होंने कहा था हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाएंगे, 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। बना दिया क्या? इन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तमाम बड़े बड़े वादे, दावे, वो सारे दावे झूठे हैं ना। तो जब बिल्कुल, क्या किया बीजेपी ने 4.5 साल में, कितने कामकाज हुए, इसका जवाब अनिला सिंह जी को देना है। वो जवाब हम लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो दर्शकों को देना जरूरी है वो ये